हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 डेप्रिसिएशन चैप्टर से सोल्व कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे पार्ट ऑफ मशीन जब सेल होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन मेथड में पार्ट ऑफ मशीन अगर सेल होता है उसका डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं, मशीनरी अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसकी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। अभी जो सम करेंगे उसमें हमारे पास जो मेथड है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। और उस क्वेश्चन में अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम पार्ट ऑफ मशीन सेल करते हैं तो हमारा जो ट्रीटमेंट होगा वो कैसे होगा, अकाउंटिंग कैसे करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज राजा टेक्सटाइल्स कंपनी विच क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st of March परचेज्ड अ मशीन ऑन 1st of April 2009। तो राजा टेक्सटाइल्स कंपनी है वो अपनी बुक्स को 31 मार्च को क्लोज करती है। 1 अप्रैल 2009 को उसने एक मशीन परचेज की है 50,000 रुपीज़ की। ऑन 1 अक्टूबर 2010 इट परचेज एन एडिशनल मशीन फॉर ₹30,000। 1 अक्टूबर 2010 को एक न्यू मशीन भी परचेज की है, 30,000 वैल्यू है मशीन की। द पार्ट ऑफ द मशीन विच वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2009 costing ₹10,000 was sold for ₹3,600 on 30th of September 2012। क्या बोल रहे हैं कि मशीन का वो पार्ट जो 1 अप्रैल 2009 को 10,000 रुपीज़ की कॉस्ट में खरीदा था उसको 3,600 रुपीज़ के लिए सेल कर दिया 30th of September 2012 को। आपको मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है 4 ईयर्स के लिए। इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मीन्स रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो अभी देखो हमें क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग में हमने मशीन कितने की परचेज की थी 50,000 की, और 10,000 वाला पार्ट हम लेटर ऑन सेल कर रहे हैं। तो फिर से वही मैं यहाँ पे 2 मशीन सेपरेट कर दूंगी। फर्स्ट मशीन 10,000 रुपीज़ की, सेकेंड मशीन फॉर 40,000 रुपीज़। 50,000 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक मशीन मैंने 10,000 रुपीज़ की अलग कर दी जो मैं सेल कर रही हूँ, और दूसरी मशीन जो 40,000 रुपीज़ की रह जाएगी उसको मैं अलग से लिख दूंगी। तो कब परचेज कर रहे हैं हम लोग 1 अप्रैल 2009 को। ये मेरे पास मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट है, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड एज यूजुअल डेबिट, राइट हैंड साइड एज यूजुअल क्रेडिट। तो पहले मैं कब परचेज कर रही हूँ 2009 अप्रैल 1, 2009 अप्रैल 1 मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट और वी कैन से टू कैश अकाउंट। मशीनरी परचेज करनी है तो मैं यहाँ 2 मशीन्स लिखूंगी M1 M2। M1 फॉर 10,000 रुपीज़, M2 फॉर 40,000 रुपीज़। 40 and 10 50,000 will be my price which I have paid for purchasing these machineries। अब ये जो ईयर है ये मेरा कब एंड होगा 2010 31 मार्च, और मैं अक्टूबर में कुछ परचेज कर रही हूँ। तो फर्स्ट ईयर में तो कोई परचेजेस नहीं है, तो जस्ट मुझे ईयर एंड करना है 2010 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे M1 एंड M2। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। फुल ईयर का चार्ज होगा तो M1 पे कितना हो जाएगा, 10,000 वाली मशीन पे 10% 1,000, 40,000 वाली का 10% कितना होगा 4,000। टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया 5,000 रुपीज़। देन क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन, दोनों मशीन्स का अलग अलग निकाल लेंगे। M1 M2, M1 का कितना रह जाएगा 10,000 माइनस 1,000 9,000, M2 का 40,000 माइनस 4,000 36,000। 36,000 and 9,000 total will be 45,000। फर्स्ट ईयर एंड टोटल 50,000 फ्रॉम दिस साइड एंड टोटल 50,000 फ्रॉम दिस साइड। फर्स्ट ईयर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ईयर ये जो क्लोजिंग बैलेंस है यही मेरे ओपनिंग बैलेंस बनेंगे। ईयर विल बी 2010 अप्रैल 1 अप्रैल को मेरा स्टार्ट होगा टू बैलेंस ब्रोड डाउन। जो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस था लास्ट ईयर वो ये मेरा क्या हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। M1 M2, M1 कितने का है मेरे पास 9,000 का, M2 कितना है 36,000 का। ये बैलेंस मैंने लिख दिए। 2010 की अक्टूबर 1 को मैंने क्या किया, एक न्यू मशीनरी परचेज की है। अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट आई हैव परचेज्ड अ न्यू मशीनरी, इट विल बी M3। ओके,
एंड द प्राइस ऑफ दिस मशीनरी इज ₹30,000, तो 30,000 मेरे पास यहाँ आ जाएगा, और ये 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45,000 मेरे पास बैलेंस आ जाएगा। ओके, 2010 में और तो कुछ भी नहीं किया मैंने, अब मेरी 2012 में सेल हो रही है, तो अभी मैं क्या करूँगी, 2011 ईयर एंड होगा, मार्च 31st को हम क्या देंगे, डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कौन कौन सी मशीन्स पे देंगे, M1, M2 एंड M3। 3 machines we are having, we are going to give the depreciation on 3 machines. We will provide depreciation on 3 machines. 10% of 9,000 will be 900, 10% of 36,000 will be 3,600, and 10% of 30,000 will be 3,000. But we have purchased this machinery on 1st of October. तो हम कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन देंगे, 6 मंथ्स का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का। 3,000 इज फॉर फुल ईयर, 6 मंथ्स के लिए क्या हो जाएगा, 3,000 का हाफ, 1,500 विल बी आर डेप्रिसिएशन। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ रही है हमारा, बन जाएगा 6,000 रुपीज़। नाउ क्लोजिंग बैलेंसेस बाय बैलेंस कैरी डाउन। Balance will be carried down for 3 machines, M1, M2, M3. 9,000 minus 900, 8,100. 36,000 minus 3,600, 32,400. 30,000 minus 1,500, 28,500. Okay. Now just let's make the total of this. It will be 8,100 plus 32,400. plus 28,500, it comes out to be ₹69,000. This will be our closing balances for the machineries. Let's make the total. 69 plus 6, 75,000. 30 plus 45, 75,000. Next year, this will be our opening balance. 2011 April 1st. To balance brought down. वी आर हैविंग 3 मशीन्स, तो तीनों मशीन्स का हम क्या कर लेंगे, ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे, M1, M2 एंड M3. M1 इज़ फॉर 8,100, M2 इज़ फॉर 32,400 एंड M3 इज़ फॉर 28,500 एंड दिस टोटल इज 69,000. ओके, 11-12 में मैंने क्या किया, ऑन 30th of September 2012 आई हैव सोल्ड द मशीनरी। तो 30th of September से पहले तो मेरे पास 31st मार्च आएगी, तो अभी तो मुझे क्या करना है, 31st मार्च को एज यूजुअल डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग बैलेंस निकालना होगा, क्योंकि मेरी मशीन तो 2012 की 30th सितंबर को सेल हो रही है, तो 30th सितंबर तो अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगी, इस ईयर अभी मेरे पास 30th सितंबर नहीं होगी। ओके, सो एज यूजुअल ट्रीटमेंट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1, M2, M3. 10% of 8,100 will be 810, it will be 3,240 and it will be 2,850 complete year. Okay, and this comes to be 6,900 total. Okay, after this by balance carry down, we are having 3 machineries, M1, M2 and M3. $8,100 minus 8,100, 7,290 will be balance for M1. Okay, second machine will have the balance of 32,400 minus 3,240, 2,916. Third machine will have the balance of minus 2,850, 2,565. This total comes to be 62,100. Okay, after this I am closing this year here. 69,000 and 69,000. With this 3 years we have done, first year, second year and third year. Now the last 4th year is there, for that we are continuing this question.
Next year will start on 2012 April 1st. 2012 April 1st. Two balance broke down. Again, three machineries we are having, M1, M2, M3. The balances are this one, M1 for 7290, M2 29160, and M3 25650. These are our balances on 1st of April 2012, and total is 62100. Okay. After this, what our question is saying, that we are selling the M1, the machinery costing 10,000 rupees on 30th of September 2012. Okay. 2012 September 30th we are selling the machinery. देखो अभी तो 1st of April का बैलेंस है, तो पहले तो मुझे क्या देना होगा, बाय डेप्रिसिएशन फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ्स, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. सितंबर फुल ईयर है तो सितंबर फुल मंथ है तो सितंबर का भी देंगे. बाय डेप्रिसिएशन ऑन विच मशीन, ऑन M1 इन ब्रैकेट M1, क्योंकि M1 को हम सेल कर रहे हैं. और कितने टाइम पीरियड के लिए देंगे, ओनली फॉर 6 मंथ्स. यू हैव टू गिव द डेप्रिसिएशन ओनली फॉर 6 मंथ्स. ओके. 7290 हमारे पास बैलेंस है. 10% ऑफ 7290 विल बी 729, and for 6 months it comes out to be rupees 364 rupees, or you can say 365 rupees will be your depreciation. Now we are selling it for rupees 3600 by bank. We are selling it for rupees 3600. Okay. See, we were having the machinery for 7290 minus 365 depreciation. The balance is 6,925 rupees, and we are selling it for 3600. It means we are having the loss of 3,325 rupees on this machinery by profit and loss account. Loss on sale. This one is your loss on sale of machinery, 3,325. 7290 was opening balance minus depreciation. You will get the balance of machinery on 30th of September 2012. When you will subtract selling price of machinery from that balance, you will get the loss, that is 3,325 rupees. रिमेनिंग M2 और M3 को तो हमने सेल नहीं किया, तो उन पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बट वो 31st ऑफ मार्च 2013 जब हमारा ईयर क्लोज होगा, बाय डेप्रिसिएशन ऑन M2 एंड M3. 10% of M2 will be 2916, and for M3 it will be 2565. Okay, this total becomes to be 2916 plus 2565, 5481. Now closing balances of these machineries by balance carried down. M2 is there, M3 is there. M2 will have the balance of rupees 29160 minus 2916, 26244, and M3 will have the balance of rupees 25650 minus 2565. It comes out to be 23085. This total becomes to be 49329. Okay. We will add all this one, 49329 plus 5481 plus 3325 plus 3600 plus 365. It comes out to be rupees 62100, and from this side this is same 62100. With this, your machinery account is complete for the 4 years. In this manner, you have to prepare your machinery account when you are selling a part of machine, and you are given that you have to charge depreciation on written down value method, or we can say at reducing balance method. Hope so, students, this question is clear to you. If you are having any kind of doubt or you want to ask anything, you can ask me in the comment section. Thank you, students.